हमें ये शरीर लख 84 भोगने के बाद में प्राप्त हुआ है। इस लख 84 की यो योनि को प्राप्त करके हमारा जो शरीर बना है वो एक मनुष्य शरीर के रूप में हमें वो शरीर प्राप्त हुआ। अब इस मनुष्य शरीर से हमें उस शरीर को भी प्राप्त करना है जो अमर है। कुंडली जागरण व्यक्ति का होता है तो उसमें उसे वर्षों भी लग जाते हैं और उसे कुछ समय में भी वो प्राप्ति आती है। उसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से साधना कर रहा है। कुंडली जागरण जब होती है तो धीरे धीरे मनुष्य जब साधना करता है, परिभाषा मतलब दे रहे हैं एक सुप्त स्वरूप का जो है सर्प है उसके रूप में, तो धीरे धीरे वो जागृत होता है। तो सबसे पहले अपना जो है मुंह खोलता है तो उसमें उसकी पूंछ जो है वो निकल जाती है, छूट जाती है। उसके बाद में जैसे जैसे व्यक्ति साधना करता है, साधक साधना करता है, उसका फन जो है, सर्प का जो फन है वो धीरे 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 करके उठने लगता है। यानी कि व्यक्ति साधक अवस्था में चैतन्य होना शुरू हुआ। अब उसको एहसास होने लगा कि भाई मैं क्यों आया हूँ। अब उसकी साधना का समय भी बढ़ता जाता है। धीरे 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 करके जब वो हमारे शरीर में जो मूलाधार के ऊपर जो और भी चक्र व्यवस्थित है, उन चक्रों को भेदता हुआ सहस्त्रार, सबसे ऊपर जो टॉप पर जो चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, वहां तक जब वो पहुंच जाता है, उस अवस्था को बोलते हैं जागरण अवस्था। और उसी अवस्था को बोलते हैं सत्य की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, या ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, संबोधि या सिद्धि। जब ये स्थिति में मनुष्य आ जाता है, जब इस स्थिति में साधक आ जाता है, तब उसे किसी प्रकार के किसी भी विषय से वो अनभिज्ञ नहीं रहता है। संसार के सभी विषय उसे प्राप्त होते हैं और उसे अमरता प्राप्त होती है, उसे महाशक्ति प्राप्त होती है। वो जो भी कार्य करना चाहता है वो कार्य उसका इस संसार में कोई रोक नहीं सकता। कितना ही दुर्लभ कार्य होगा, कितना ही ऐसा कार्य होगा